और टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि इसी प्रकार से धर्म परिवर्तन होता रहा तो एक दिन जो बहुसंख्यक आबादी है वो अल्पसंख्यक बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस जो स्टेटमेंट है इसको हटा दिया है और उसको करेक्ट करते हुए बोला है कि आप हाई कोर्ट को आदेश दिया कि आपको कुछ एक साथ अमाउंट देंगे, फिर आपके बच्चों की पढ़ाई का जो खर्च है वो देंगे, प्लस कुछ महीना महीना आपको देते रहेंगे। तो जो कुछ गरीब लोग हैं जो अब पूरे मामले को समझते हैं और साथ ही साथ देखते हैं कि ये जो धर्म परिवर्तन का मामला है आखिर क्या है। देखिए, इस टाइम जो है देश में यदि बात की जाए तो हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको धर्म परिवर्तन की चीजें देखने को मिलेंगी। कुछ लोग स्वतः कन्वर्ट होते हैं, कुछ लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जो यदि किसी से निकाह कर रहे हैं तो उनको शादी के लिए कन्वर्ट होना पड़ता है। तो इस तरीके की चीजें हम देखते हैं। चलिए, ये तो एक मुद्दा रहा। लेकिन यदि किसी को 250-300 लोगों को एक साथ जाकर के उनका सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से इलीगल, एक तरीके से आप कह सकते हो, आप धर्म का अपने प्रचार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो, आपको मौलिक अधिकार है अपने धर्म के बारे में बता सकते हो, लेकिन आप अपने धर्म को लेकर के किसी को जबरदस्ती अगर आप जाओ कि आपको ये परिवर्तित करना है तो आप ऐसा उसके साथ नहीं कर सकते हो, जो कि पूरी तरीके से खिलाफ है। अभी आप देखिए, आपने जोशुआ अभियान के बारे में सुना होगा, जहां पर पूरे के पूरे गांव को कन्वर्ट किया जा रहा था ईसाईयत में, उनको क्रिश्चियन बनवाया जा रहा था। ठीक है, चलिए एक बात मैं आपको और क्लियर करूं कि इस टाइम ना बहुत ज्यादा तेजी से क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, कन्वर्ट क्रिश्चियनिटी में लोगों को किया जा रहा है, लेकिन ये इतना छुप कर, इतना दबे पांव किया जा रहा है कि हमें इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। लेकिन वही यदि मुस्लिम की बात की जाए कि यहां पर जो कन्वर्जन है, क्योंकि वो बहुत ओपनली हो रहा है कई बार, ठीक है, कई बार वो समूह में जाते हैं तो वो उसकी खुद ही घोषणा कर देते हैं, तो यहां पर क्या होता है, मामला रुक जाता है। लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए जो ईसाई लोग हैं वो शांत रहते हैं और चुपके से एक तरीके से बड़े बड़े गांवों का एक तरीके से उन्होंने धर्म परिवर्तन करवा दिया। आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है उनको देखिए कि त्रिपुरा में पहले कितने आपके ईसाई थे, मणिपुर में कितने थे, मिजोरम में कितने थे, आंध्र प्रदेश में कितने, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में कितने थे। अब वहां पर जो आप देखिए कि ईसाई वो पॉपुलेशन है वो 80% से 90% तक हो चुकी है। क्या आपको पता है? आप जाकर के डेटा उठाना और ईस्ट जो जितने भी आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके बारे में पढ़ना और आप पाओगे कि वहां की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो अब ईसाई बन चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन ये धीरे धीरे किया जा रहा है, तो हमें इसके बारे में पता नहीं चलता है। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, देखेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट एक्सपंजेस इलाहाबाद हाई कोर्ट रिमार्क ऑन रिलीजियस कन्वर्जन ग्रांट्स बेल टू एक्यूज्ड। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की धर्म परिवर्तन की जो टिप्पणी है उसको हटा दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर धार्मिक आयोजनों जहां धर्मांतर होता है को नहीं रोका गया तो देश की जो बहुसंख्यक आबादी है यानी कि हिंदुओं की बात की जा रही थी यहां पर, वो अल्पसंख्यक एक दिन बन जाएगी। मामला क्या था, चलिए ये समझ लेते हैं। मामला ये था कि कौशल नामक व्यक्ति थे, इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। ये धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत दर्ज किया गया था। अब आपकी धारा 365 कहती क्या है? ये कहती है कि भाई किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से बंधक बनाने के इरादे से उसका अपहरण करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहा गया था और इसके तहत जो मुकदमा है वो किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को यह कहते हुए रिहा कर दिया और उन्होंने इनको बकायदा रिहा करते हुए कहा कि वह 21 मई 2023 से हिरासत में है और आरोप 19 जुलाई 2023 को दाखिल किया गया। ठीक है, और जबकि वो आपकी हिरासत में कब से है? 21 मई से है और आरोपित कब सिद्ध हुए? 19 जुलाई को। ठीक है, तो इस वजह से आपको इन्हें क्या करना होगा? अब रिहा करना होगा। आगे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कहा क्या है। मुख्य न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़ जी और न्यायमूर्ति है मनोज मिश्रा जी की पीठ ने इसकी सुनवाई करते हुए कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि हाईकोर्ट द्वारा दी गई सामान्य टिप्पणियों का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई असर नहीं है और इसीलिए मामले के निपटारे के लिए उनकी आवश्यकता भी नहीं थी। इसीलिए इस टिप्पणी का हवाला हाईकोर्ट या किसी अन्य अदालतों में किसी अन्य मामले की कार्यवाही में नहीं दिया जाएगा। यदि आपको पता हो कि यदि कोई हाईकोर्ट एक स्टेटमेंट दे देता है किसी चीज को लेकर के, तो अन्य हाईकोर्ट उसके बिहाफ पर फिर फैसला सुनाने लगते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक
जजमेंट दिया है, बेंचमार्क उनका कोई एक आया है, तो वो फिर सभी के लिए सेट हो जाता है, सभी न्यायालय उसी बेंचमार्क का यूज करके आगे सुनवाई करते हैं। हाई कोर्ट ने दिया है तो उसके जो निम्न अदालतें हैं उसका यूज करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि भाई इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है अब अन्य अदालतें उनका यूज करके कोई भी फैसला नहीं सुनाएंगी, ये हम अभी नल एंड वॉइड करते हैं इनकी कही गई बात को। आगे आ जाते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सुनवाई में क्या हुआ था। देखिए, इससे पहले आप देखोगे कि 2 जुलाई को हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि आवेदक उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से लोगों का क्या कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। ये मामला आपका उत्तर प्रदेश का ही था। ठीक है, और धर्मांतरण के लिए उन्हें दिल्ली ले जाते हैं और दिल्ली में समागम करवाते हैं और फिर वहां पर उनको क्या कर देते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस वो फॉलो करते थे, वो यूपी से लाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद उनको एक जगह पर पहले उनको पूरा एक, जैसे आप देखते हो नहीं कि बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, सेमिनार्स होते, तो सेमिनार्स में बैठाते थे। फिर उसके बाद दिल्ली ले जाकर क्या कर देते थे, उनका धर्म परिवर्तन करवा देते थे। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस प्रक्रिया को चलने दिया गया तो क्या हो जाएगा, बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। और ऐसा कहते हुए उन्होंने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया और इस तरह का धर्मांतरण संविधान के विरुद्ध है, ऐसा कहा गया है। चलिए आगे आ जाते हैं। यहाँ पर बोला है ये केवल अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की अनुमति देता है आपको। इसमें आगे कहा गया है कि यह इस बात न्यायालय के संज्ञान में कई मामलों में आई है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों सहित अन्य जो जातियां हैं, इन लोगों को ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने की कोशिश अवैध गतिविधि पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने से की जा रही है। तो जैसे मैंने बताया था कि ईसाईयत इस टाइम बहुत ज्यादा तेज है और यहाँ पर लोगों को बहुत जल्दी किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, ईसाई में कन्वर्ट किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो आप देखोगे जो जेन्युइनली ईसाई हैं, जिन्होंने बैप्टिज्म अपना लिया है, लेकिन वो फॉलो क्या करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वो हिंदू है, लेकिन जनरली वो क्या है, एक ईसाई है। और ईसाई में लोग परिवर्तित क्यों हो रहे हैं, इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, पैसे देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप इसमें कन्वर्ट होगे तो हम आपको कुछ एक साथ अमाउंट देंगे, फिर आपके बच्चों की पढ़ाई का जो खर्च है वो देंगे, प्लस कुछ महीना आपको देते रहेंगे। तो जो कुछ गरीब लोग हैं, जो अनुसूचित जाति से आते हैं, ये सारी चीजें, तो उनको इसमें आसानी से कन्वर्ट कर दिया जाता है क्योंकि उनको पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। संविधान सभा और अदालतों ने धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या कैसे की है ये समझ लेते हैं। इसके लिए हमारे पास है आर्टिकल 25(1). ये कहता है कि सभी व्यक्ति अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, ये हमारी मर्जी है, हम किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं। आज मैं हिंदू हूं, मेरा मन करे कि कल को मुझे क्या बनना है, पारसी बनना है, मैं जाकर के यहूदियों में जाकर के चली जाऊं, मेरी मर्जी है कि मैं बन जाऊंगी जाकर के, या मैं कल को कहूं कि मुझे ये सारे धर्म छोड़ देने हैं और मुझे जाकर के क्या करना है, ईसाई बनना है। ठीक है, तो ये मेरी विश होनी चाहिए कि अगर मैं चाहती हूँ तो मेरे पास ये अधिकार है कि मैं बन सकती हूँ। दोस्तों अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का जो समय चल रहा है दोस्तों, आज के समय ईसाइयों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों को आज के समय में सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की वीडियोस देखने को मिलती है दोस्तों, जिसमें ईसाइयों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है दोस्तों, अनेक प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं दोस्तों। ईसाइयों के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में अनेक प्रकार के मामले होते ही रहते हैं दोस्तों, जो कि हमें सोशल मीडिया पर दिन प्रतिदिन देखने को मिलता ही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से अनेक प्रकार की वीडियो देखने को मिलती है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में मसीह समाज और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं दोस्तों, उनके बीच विवाद होता ही रहता है दोस्तों। उस प्रकार के हमारे पास अनेक प्रकार की वीडियो देखने को हमें मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज का जो समय चल रहा है दोस्तों, वह ईसाइयों को बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम में ईसाइयों के साथ बहुत ज़्यादा लोग अत्याचार कर रहे हैं दोस्तों, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं दोस्तों। दिन प्रतिदिन ये बातें बढ़ती ही जा रही हैं दोस्तों। ईसाइयों के साथ अन्य अत्याचार हो रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसी बात पे एक सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक परिचय देते हुए बताया कि ईसाइयों के लिए बहुत ही खुशखबरी वाले दिन आने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ईसाइयों के लिए बहुत ही खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज के समय में जो हम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की दोस्तों, और ईसाइयों के लिए एक सुसमाचार प्रस्तुत किया दोस्तों। और इस सुसमाचार के माध्यम से हर एक मसीह समाज के व्यक्तियों को इस वीडियो को देखना चाहिए और वो जाने कि आखिर हमारा अधिकार क्या है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ईसाई लोगों को अधिकार क्या है दोस्तों, ईसाई लोगों का अधिकार से किस प्रकार वंचित किया जा रहा है और ईसाई लोगों का अधिकार क्यों दिया नहीं जा रहा दोस्तों, उसी सभी बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की दोस्तों। और इस टिप्पणी को हर एक मसीह भाई बहन तक पहुंचाना दोस्तों आपका कार्य है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि दोस्तों
आप लोग इस वीडियो को हर एक मसीह भाई बहन के पास शेयर करें दोस्तों। इस वीडियो को हर एक मसीह भाई बहन देखें दोस्तों। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग हर एक मसीह भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि हर एक मसीह भाई बहन इस वीडियो को देखे और जाने कि आखिर ईसाइयों के लिए खुशखबरी क्या है और आखिर ईसाइयों के लिए ये इतनी बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि आप लोग इस खुशखबरी को देखने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या लगा कि अपनी राय दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों जो ईसाइयों को समय चल रहा है दोस्तों, इस समय ईसाइयों के साथ जो भेदभाव हो रहे हैं दोस्तों, उन्हीं सभी बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना परिचय दिया दोस्तों। और ईसाई लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यह साबित हुई दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है दोस्तों। कहने का मतलब इस वीडियो की समय सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं दोस्तों। उसी प्रकार से यह वीडियो आप लोग भी हर एक मसीह भाई बहन के पास शेयर करने का कष्ट करें दोस्तों। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि हर एक मसीह भाई बहन को पता चल सके कि आखिर ईसाइयों के लिए क्या खुशखबरी है, और जान सके इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर ईसाइयों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों सुप्रीम कोर्ट ने दी दोस्तों। किस रास्ते में, जो कि आज के समय में ईसाई लोगों को बीजेपी की सरकार में बहुत ज़्यादा ही टारगेट करके सताया जा रहा है दोस्तों। उनके ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन जैसे आरोप लोग लगा रहे हैं दोस्तों। और उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है दोस्तों, इसी के तहत उनके ऊपर FIR दर्ज किया जा रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत से मसीह भाई बहन पास्टरों के ऊपर FIR दर्ज किया जा रहा है दोस्तों, और उन्हें जेल भी ले जाया जा रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उनके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो ईसाई लोग होते हैं वो हिंदू समाज के व्यक्तियों को धर्म और पैसे लालच देकर उन्हें धर्म परिवर्तन करवाते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पैसे और लालच देकर उन व्यक्तियों को धर्म परिवर्तन करवाते हैं दोस्तों। मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आखिर धर्म परिवर्तन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो लोग बोलते हैं धर्म परिवर्तन हो रहा, तो दोस्तों धर्म परिवर्तन जैसी चीज़ ना होने के नाते दोस्तों, धर्म परिवर्तन जैसी जो चीज़ होती है दोस्तों, बहुत से ऐसे हिंदू लोग होते हैं दोस्तों जो कि हिंदू समाज से आते हैं। पहले वो लोग हिंदुओं से नफरत करते हैं दोस्तों, फिर वो ईसाई धर्म की सच्चाई को जानते हैं दोस्तों, फिर वो ईसाई धर्म को अपनाते हैं दोस्तों, और फिर वो बड़ी बड़ी चंगाई सभा भी करते हैं दोस्तों, और हर एक मसीह भाई बहन को सही मार्ग में चलने का रास्ता भी बताते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पहले उन्हें ईसाई धर्म की सच्चाई नहीं पता रहती दोस्तों, इसीलिए वो ईसाई लोगों का विरोध करते हैं दोस्तों, और ईसाई लोगों को सताते हैं दोस्तों। फिर वो ईसाई लोगों की यदि सच्चाई जान जाते हैं दोस्तों, ईसाई धर्म की सच्चाई जानने के बाद वो ईसाई धर्म को खुद अपनाते हैं दोस्तों। वो अपना मन परिवर्तन करने के बाद दोस्तों ईसाई लोगों का सहयोग करते हैं दोस्तों, और वो बड़ी बड़ी चंगाई सभा भी करते हैं दोस्तों, और ईसाइयों को सत्य मार्ग सही रास्ते पे चलने का निर्देश देते हैं दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि वह व्यक्ति हर एक ईसाई समुदाय के